ये देखो, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं इसको दबाने की, सीएनजी एक्टिवेट नहीं हो रही है। दोस्तों इसमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है और एक बार इसकी आवाज सुन लो। और जैसे ही हमने सीट बेल्ट हटाई, यहां देखो भाई इंडिकेशन आने लगा कि भाई बीच वाले बंदे ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, लेकिन बीच में तो कोई बंदा ही नहीं बैठा भाई। 175 किलोमीटर हम चल चुके हैं, अभी भी सीएनजी काम कर रही है। यार ये सीएनजी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये क्या तो खतरनाक सीन है। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ में है टाटा की पंच सीएनजी, जिसका हम माइलेज टेस्ट करके बताने वाले हैं कि सीएनजी के फुल टैंक में ये गाड़ी कितने किलोमीटर चल सकती है। और ये नई वाली टाटा पंच है जो अब रोड पर काफी दिखने लगी है। कीमत की बात करोगे तो भाई सीएनजी की जो शुरुआती कीमत है 7,60,000 रुपए है ऑन रोड, और भाई टॉप मॉडल आपको 12,20,000 ऑन रोड पड़ने वाला है। देखो जो पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी में अंतर है ना प्राइस का, वो करीब 1,40,000 रुपए है। और नई टाटा पंच की खास बात है कि इसको आप मैनुअल के साथ एएमटी यानी ऑटोमेटिक में भी खरीद सकते हो। एएमटी के लिए आपको 60,000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। और दोस्तों सीएनजी गाड़ी के साथ प्रॉब्लम रहती है बूट स्पेस की, जो यहाँ पर काफी अच्छे से मैनेज की गई है। आप देखेंगे कि इसमें डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी गई है। एक बड़े सिलेंडर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके बाद ये आपको 210 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और खास बात है कि जो स्पेयर व्हील है वो आप यहाँ देखेंगे नीचे प्लेस किया गया है, जिसकी वजह से आपको जो बूट स्पेस है वो पूरा यूज करने को मिलता है, जिसमें आप फैमिली ट्रिप्स के लिए आसानी से सामान रख सकते हैं। और भाई बेस मॉडल में आपको ये स्पेयर व्हील नहीं मिलने वाला। दोस्तों इसमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है और एक बार इसकी आवाज सुन लो। और आज का माइलेज टेस्ट इसलिए भी खास है क्योंकि मेरे अलावा ये देखोगे 3 लोग और भी इस माइलेज टेस्ट में रहने वाले हैं। यानी एक फैमिली ट्रिप रहेगी, जिससे पता चलेगा एक फैमिली यूज़ करेगी तो कितने किलोमीटर ये चल सकती है। चलिए सबसे पहले इसके टैंक को खाली करते हैं और फिर टैंक फुल कराते हैं। और दोस्तों मेरी ये नई गाड़ी सालों तक नई फील कराती रहा, इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इन्वॉल्व का ये एलिमेंट्स एक्वा कार परफ्यूम। इसका नाम एक्वा है, जिसका मतलब है कि हमें ठंडी हवा और समुद्र की ताजगी का एहसास कराता रहेगा। और भाई सिंपली इसको इस्तेमाल करने के लिए टैग पे आपको स्प्रे कर देना है। ये एक प्योर परफ्यूम स्प्रे है जिसमें गैस का इस्तेमाल नहीं होता। और दोस्तों इसकी फ्रेग्रेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बड़े तो बड़े बच्चों को भी इससे प्यार हो जाए। कैसी है बेटा? बहुत अच्छी। खरीदना चाहते हो तो लिंक क्यूआर कोड में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी। बाकी आप इसको तुरंत ऑर्डर करना चाहते हैं तो ब्लिंकिट पे भी मिल जाएगा। डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड यूज कर लेना। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो इसमें जो सीएनजी है ना वो लगभग खत्म होने वाली है। ये जो बार है लगातार ब्लिंक कर रहा है, जिसका मतलब सीएनजी लगभग खत्म होने वाली है। और ये यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे ये अगर ग्रीन है तो इसका मतलब है कि सीएनजी काम कर रही है, और यहीं से आप इसको पेट्रोल में भी स्विच कर सकते हो। जब सीएनजी खत्म हो जाएगी तब ये हम कितनी भी कोशिश कर लें ग्रीन नहीं होगा। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो ये लाइट अभी भी ब्लिंक कर रही है, बट अब ये जो सीएनजी का बटन है काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सीएनजी जो है टोटली फिनिश हो गई है। और हम आ गए हैं सीएनजी पंप पे, जहां हम इसके टैंक को फुल कराएंगे और फुल कराने के बाद देखेंगे ये कितना चल सकती है फुल टैंक सीएनजी में। लेकिन दोस्तों सीएनजी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि इस तरह की लाइन में लगना पड़ता है, और कई बार सीएनजी मिलती भी नहीं है पंप पे। ये हमारा दूसरा या तीसरा पंप है, अब जाके हमें एक सीएनजी पंप मिला जहां पर इजीली सीएनजी मिल पा रही है। टाटा पंच के सीएनजी वर्जन में भी कुछ स्पेशल सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं। नंबर 1 देखो, इसमें गैस लीक डिटेक्शन तो होता ही है, साथ ही एक फायर एक्सटिंग्विशर भी सीट के नीचे रखा मिलता है। और तीसरा, आप जैसे ही सीएनजी भराने के लिए इसके फ्यूल लिड को खोलते हैं ये गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, और जब तक फ्यूल लिड बंद नहीं होगा ये गाड़ी को आप चालू नहीं कर सकते। और दिल्ली में भाई प्रेशर काफी अप डाउन होता रहता है, तो हम इसे फुल कैपेसिटी तक भराने की कोशिश करेंगे जब तक ऑटो कट ना लग जाए। और भाई पंच में आपको 60 लीटर की वाटर कैपेसिटी वाले टैंक मिलते हैं, सिलेंडर मिलते हैं, जिसमें लगभग 8 से 9 किलोग्राम तक सीएनजी आ सकती है। दोस्तों इसका सीएनजी टैंक हमने फुल करा दिया। और टाटा की सीएनजी गाड़ियों की खास बात होती है कि उनको आप डायरेक्टली सीएनजी में स्टार्ट कर सकते हो। देखो सीएनजी ग्रीन हो गया है और मैं बटन दबा के इसको स्टार्ट करता हूँ। ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब हम अपना जो ट्रिप मीटर है सीएनजी का उसको 0 करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, अगर मैं दिखाऊँ आपको, कि ये सीएनजी का अलग से एक ट्रिप मीटर मिलता है। यहाँ लिखा है सीएनजी ट्रिप, इसको मैं 0 करता हूँ। यस 0 कर दिया है। और यहाँ आपको बाकी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ट्रिप इन्फो में जाएंगे तो ये जो ट्रिप इन्फो है ये पेट्रोल का अलग से दिया गया है। तो ट्रिप ए ये पेट्रोल का अलग रहता है, ट्रिप बी इसको मैं भी 0 कर देता हूँ। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आपको दिखाऊंगा बाद में ताकि आपको पता रहे कि ये 0 है या नहीं। ओडोमीटर भी देख लीजिए, 3045 किलोमीटर अभी तक ये गाड़ी चली हुई है। और जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से लगातार हमारा जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो भी ऑन रहने वाला है। एसी को हमने
यहाँ 23 के टेम्परेचर पे सेट किया हुआ है इस गाड़ी के लिए। अब इस गाड़ी का एक कॉस्ट कटिंग फीचर दिखाता हूँ। पीछे देखोगे आप, बीच में कोई नहीं बैठा है और हमने फिर भी सीट बेल्ट लगाई हुई है। एक बार हटाना सीट बेल्ट, और जैसे ही हमने सीट बेल्ट हटाई, यहां देखो भाई इंडिकेशन आने लगा कि भाई बीच वाले बंदे ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, लेकिन बीच में तो कोई बंदा ही नहीं बैठा भाई। तो इस गाड़ी में हमें हमेशा सीट बेल्ट लगा के रखनी पड़ती है, भले पीछे कोई बैठे या ना बैठे। हालांकि ये जो ट्यून आपको आ रही है, आवाज आ रही है, अलर्ट आ रहा है, ये कुछ सेकंड के बाद, एक आध मिनट के बाद बंद भी हो जाता है। लेकिन भाई अगर टाटा इसमें सेंसर दे देती तो ज्यादा बढ़िया था। अब देखो ये जो 3 सिलेंडर इंजन है ना, ये पेट्रोल मोड में तो आपको लगभग 88 PS की पावर देता है, लेकिन CNG मोड में ये पावर थोड़ी कम हो जाती है और ये रह जाती है लगभग 73 PS की। यानी ऑन पेपर ये पावर बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर बात करोगे गियर बॉक्स ऑप्शन की, तो भाई आपको 5 स्पीड के मैनुअल के साथ ये जो आप देख रहे हो इस तरह का AMT ट्रांसमिशन भी मिल जाता है, जो कि सिटी ट्रैफिक के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है। स्पेशली जब ज्यादा ट्रैफिक हो, ज्यादा बार बार आपको गियर शिफ्ट करने हो मैनुअल गाड़ी में, तो उसके मुकाबले ये बहुत कंफर्टेबल रहने वाला है। और माइलेज अगर मैं क्लेम की बात करूं तो कंपनी ने लगभग 27 kmpl का माइलेज क्लेम किया इस गाड़ी के साथ। और वही तो हमें देखना भाई रियल वर्ल्ड में कितने करीब रहती है उसके। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, अभी हम दिल्ली के जो पीक ट्रैफिक है उसमें गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। और भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो चीज़ है वो है इस पंच का AMT गियर बॉक्स। भाई इस AMT गियर बॉक्स की वजह से ना मैनुअल की तरह आपको क्लच दबाने या गियर शिफ्ट करने का जो झंझट है वो नहीं रहता, और इसका AMT काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी है। एक और बढ़िया बात है कि इसमें क्रीप फंक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से आप बिना एक्सीलेटर दबाए ही ये जो गाड़ी है वो धीरे धीरे मूव करने लगती है, जो आपकी जो टेंशन है ट्रैफिक में वो आधी कर देता है, एकदम टेंशन फ्री बना देता है, स्पेशली जो दिल्ली का ये बड़ा वाला ट्रैफिक है उसमें। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई इसकी पावर कैसी है, कम तो नहीं है? तो भाई अपना ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ आपको, अगर आप मैनुअल से कंपेयर करोगे इस AMT को तो आपको कोई बड़ा अंतर नज़र नहीं आने वाला। बट जब आप इसको सिटी ट्रैफिक में चलाओगे तो 2 चीज़ें ज़रूर आप फील कर सकते हो कि पिकअप थोड़ा सा स्लो है, और जब गियर शिफ्ट होते हैं, जो शुरुआती जो गियर्स है 1 2 3 वाले, तब आपको हल्का सा जर्क फील होने वाला है। तो ये 2 चीज़ें आप ज़रूर फील करेंगे। बाकी प्यार से चलाने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और सबसे बढ़िया बात, इसके कॉम्पैक्ट साइज का फायदा आपको दिल्ली के ट्रैफिक में भरपूर मिलता है। भाई जैसा कि देख रहे हो, मैं इसे लिटरली उतनी जगह में निकाल रहा हूँ जिसमें एक ऑटो जा रहा है। मतलब आप आसानी से बाकी कारों के मुकाबले जल्दी आगे निकल जाओगे। दिल्ली घूमते घूमते हमने सोचा कहाँ जाएं, तो हम आ गए हैं नेशनल साइंस म्यूजियम, जो कि हमारे सामने है, ठीक है। और बच्चों के लिए बहुत बढ़िया जगह है घूमने के हिसाब से, कुछ लर्निंग के हिसाब से। तो हम यहाँ पर आ गए हैं। थोड़ा सा ट्रैफिक जाम है, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ आप नए हैं, यहाँ काम आता है 360 डिग्री कैमरा। तो हम इसको 3D मोड में लगा देते हैं। भाई देखो क्या तो क्वालिटी मिलती है इसमें। यहाँ हमें पूरा आइडिया रहेगा कि कहीं टक्कर ना हो जाए, कहीं नई जगह रहती है, कहीं जगह पत्थर निकले रहते हैं, तो वो सब यहाँ पर दिख जाता है। ये देखो अम्मा दरी बुनती हुई। ये टाइम के सारे म्यूजिक इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट। अरे किधर जाना है? टाइम की कंप्यूटर्स, ये देखो आप, इस तरह से सर्वर से जुड़ा होता था। ये देखो, हाँ, ये पुराने ज़माने की क्लासेस और ये आज की क्लासेस लैपटॉप के साथ। है लेटेस्ट दुनिया, जिसमें दिखाया है चारों तरफ हमारे कितनी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या, जैसे गूगल चल रहा है, कहीं स्नैपचैट चल रही है, कहीं ईमेल चल रहा है। तो भाई फाइनली नेशनल साइंस सेंटर घूमने के बाद वापस आ गए हैं। और यहाँ देखो क्या तो शानदार सा ये ग्लोब बनाया हुआ है जो लगातार घूम रहा है। दोस्तों साइंस म्यूजियम तो हमने घूम लिया, अब हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आइसक्रीम हो जाए, गर्मी बहुत हो रही है। दोस्तों इस समय हम दिल्ली की एक टनल में ड्राइव कर रहे हैं और चलते चलते आपको इसके फीचर्स भी बता देते हैं। अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो भाई आपको ये बड़ी सी टच स्क्रीन मिल जाएगी, जो कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है। बहुत ही स्मूथली ये डिस्प्ले काम करता है। ड्राइवर के लिए भी डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है। एसी के लिए यहाँ पर जो कंट्रोल है वो
थोड़ा सा टच बेस्ड मिलते हैं, जो कि मुझे पर्सनली थोड़ा सा कम पसंद है। वायरलेस चार्जिंग वगैरह मिल जाती है। और हाँ भाई, एक बढ़िया फीचर जो कि बहुत लोगों को पसंद आता है, बच्चों को भी पसंद आता है, वो है हेलो टाटा ओपन सनरूफ। ये देखो भाई, आवाज पे काम करने वाला सनरूफ भी इसमें दिया गया है। और भाई रियर के फीचर की बात करोगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रियर में मिलता है, हालांकि ज्यादा चीजें नहीं मिलती, वो है रियर में एसी वेंट। भाई 101 किलोमीटर लगभग हम चल चुके हैं, 3.5 घंटे हो गए हमें ड्राइव करते करते। और अभी सीएनजी के जो लेवल हैं वो 2 लेवल अभी भी बचे हुए हैं। भाई ट्रैफिक से निकल के अब हम हाईवे पर आ गए हैं, एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं। और यहाँ पर हम इसकी स्पीड 70, 80, 90 इस तरह से मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। अब आप फील करेंगे इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है ना, वो काफी अच्छे से ट्यून किया गया है। मोस्टली जो गड्ढे हैं, पॉथ होल्स हैं, ब्रेकर्स हैं, उनको ना अच्छे से अब्जॉर्व कर रही है गाड़ी। यानी झटके जो है ज़्यादा आपको फील नहीं होने वाले हैं। ब्रेकर्स, जिन ब्रेकर्स पे मुझे निसान ग्रेवाइट या फिर कह लीजिए रेनो की ड्राइवर में बहुत ज़्यादा उछाल फील हो रहा था ना, उसी प्राइसिंग में ये गाड़ी आती है और इसमें मुझे उतना उछाल फील नहीं हो रहा है। अगर पावर की बात करोगे ना, तो मुझे सिटी के मुकाबले हाईवे या ऐसी खुली सड़क पर ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लग रही है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील हो रही है। लेकिन एक छोटी प्रॉब्लम अभी भी है, अगर आपको हाई स्पीड पे इस तरह की गाड़ियों को ओवरटेक करना है, वहां पर आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन उस प्लानिंग के लिए भी इसमें अलग से फीचर दिया गया है। ये देख रहे हो आप, पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। अगर मुझे गियर डाउन करना है तो मैं यहाँ माइनस का बटन दबाऊंगा और इसको मैनुअल मोड में ले जाके गियर डाउन करके इस तरह इन गाड़ियों से आगे निकल जाऊंगा। लेकिन हाँ भाई, जब मैं ऐसा करता हूँ तब इंजन से थोड़ी आवाज़ कैबिन के अंदर ज़रूर आपको फील होने वाली है। और अगर बेस्ट क्रूजिंग स्पीड की बात करूँ ना इस गाड़ी के लिए, तो भाई वो 70 से 90 रहने वाली है अगर आप हाईवे पर इसको ड्राइव कर रहे हो। दोस्तों 150 किलोमीटर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब भाई टाटा मोटर्स से मुझे इसमें एक फीचर की और रिक्वायरमेंट है, जो कि सीएनजी यूजर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ सीएनजी ट्रिप में आपको दिख रहा होगा डिस्टेंस और टाइम, बट आपको कहीं भी फ्यूल इकोनॉमी नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप पेट्रोल ट्रिप में जाते हैं, यहाँ आपको डिस्टेंस और एवरेज टाइम के अलावा नीचे जाने पर इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी के लिए अलग से एक टॉगल दिया गया है। तो भाई इसकी जरूरत सीएनजी मोड में ज्यादा है, ना कि पेट्रोल मोड में। तो भाई मेरी टाटा से गुजारिश है, सीएनजी ट्रिप में भी इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी का फीचर जोड़ो। 175 किलोमीटर हम चल चुके हैं, अभी भी सीएनजी काम कर रही है। यार ये सीएनजी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखो भाई, वार्निंग आनी शुरू हो गई है। हम एक मार्केट में आके रुके थे तो यहाँ पर इसने वार्निंग देनी शुरू कर दी कि सीएनजी का जो लेवल है वो खत्म होने वाला है। और यहाँ पर देखो कि ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। और 181 किलोमीटर अभी तक ये चल चुकी है। अभी ब्लिंक करने के बाद भी ये गाड़ी और चलेगी, कितनी चलेगी वही हमें कैलकुलेट करना है। और भाई पर किलोग्राम में कितनी चलेगी वो भी आपको बताना है। ये क्या तो खतरनाक सीन है, झूला झूलती हुई गाड़ी जा रही है यार। मजा आया ना देख के। दोस्तों सीएनजी टैंक को खाली करते करते रात हो गई है और अभी भी ये चले जा रहा है। ये स्क्रीन पे देख लो भाई, 195 किलोमीटर ऑलमोस्ट होने वाले हैं। ये यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है लगातार। और यहाँ से आप देखोगे सीएनजी अभी भी ऑन है। और बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि इसमें मैंने कुछ झोल तो नहीं कर दिया है, तो उनको मैं पहले ओडोमीटर दिखाना चाहूँगा। ये देखो कि आप यहाँ अभी जो लेटेस्ट ओडोमीटर है वो देख लो आप, और इसको मिलान कर लेना जब मैंने सीएनजी ट्रिप शुरू की थी तब के ओडोमीटर से। ये दोनों फिगर्स एकदम एग्जैक्ट होगी। और इस गाड़ी में ये भी है कि भाई आप अगर सीएनजी मोड में नहीं चला रहे हो तो ये ट्रिप मीटर नहीं आगे बढ़ने वाला। तो इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखा दूं कि हमने पेट्रोल में इसको चलाया है या फिर नहीं। ये ट्रिप इन्फो में मैं गया, ये पेट्रोल वाला ट्रिप इन्फो है और ये एकदम ज़ीरो है, जिसको मतलब ये सारे प्रूफ हैं जो कि मैं दिखाना चाहता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ ये जो सीएनजी टेस्ट है वो एकदम रियल है। जैसा कि आप देख रहे हो भाई, ये लाइट जो है ये तो ब्लिंक कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो सीएनजी का साइन होता था वो गायब हो गया है। अब जो सीएनजी ट्रिप है उसने भी आगे बढ़ना बंद कर दिया है और यहाँ पे जो ग्रीन साइन था सीएनजी का वो भी चला गया है। अब मैं दबा कर देखूंगा एक बार, अगर ये देखो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ इसको दबाने की, सीएनजी एक्टिवेट नहीं हो रही है। इन चीज़ों का सीधा मतलब है कि अब इसकी सीएनजी खत्म हो गई है और ये चली है 201 किलोमीटर। यहाँ देखो एक बार फिर से, यहाँ देखो फिर से 201 एग्जैक्ट चली है। और टाइम हमें लगा भाई 6 घंटे लग गए हमें इस गाड़ी को चलाते चलाते, तब जाके इसकी ये सीएनजी खत्म हुई है। और 6 घंटे बहुत बड़ा टाइम नहीं है 201 किलोमीटर चलाने के लिए, बट क्योंकि हमने ट्रैफिक में भी इसको चलाया है जिस वजह से ये इतना टाइम कंज्यूम हुआ है। अब आपको कैलकुलेट करके आराम से समझाते हैं कि क्या पूरी कैलकुलेशन रही है पर किलोग्राम सीएनजी की। दोस्तों जैसा कि आपने देखा 201 किलोमीटर टोटल ये गाड़ी चली है फुल टैंक सीएनजी में। जो हमने वादा किया था वो पूरा करके दिखाया, जीरो से शुरू करके खाली टैंक को भराया और फिर उसको फिर से खाली कर दिया। अब हम कैलकुलेट करें पर किलोग्राम कितना ये चलती है वो देखेंगे। तो 201 ये चली है। और जैसा कि आपको याद होगा जब हमने
CNG इसमें डलाई थी तो आई थी 7.9 किलोग्राम। 7.9 से हम डिवाइड करते हैं तो पर किलोग्राम जो माइलेज निकल के आया है 25.44 किलोमीटर का निकल के आया है। यानी 1 किलोग्राम CNG में 25.5 किलोमीटर ये गाड़ी चल के दिखा रही है, वो भी तब जब हमने इसको AC के साथ इस्तेमाल करा, सिटी प्लस हाईवे चला के देखा है। तो एक रियल वर्ल्ड कंडीशन में हमने जो चलाया तो ये फिगर्स निकल के सामने आई हैं। तो ओवरऑल देखें तो भाई ये माइलेज काफ़ी बढ़िया रहा और AMT होने की वजह से आपको जो है जो कंफर्ट मिलता है वो भी काफ़ी बेहतरीन मिलता है। और ये गाड़ी आपको कंफर्ट, बेहतरीन बूट स्पेस के अलावा सेफ्टी में भी आपको 5 स्टार रेटिंग ऑफर करती है, 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग ऑफर करती है। तो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अगर बात करें कि मेरे हिसाब से इसका बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा हो सकता है, तो वही मेरे ख्याल से वो है प्योर प्लस, जो कि एक मिड वेरिएंट है और उसमें आपकी ज़रूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि टच स्क्रीन मिल जाता है, वायरलेस कनेक्टिविटी उसमें मिल जाती है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है। और ये कुछ ज़रूरी फीचर हैं जो कि आपकी गाड़ी में होने ही चाहिए और वो इस प्योर प्लस वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं। हालांकि आपको और भी ज़्यादा फीचर चाहिए तो टॉप वेरिएंट में ये सारी चीज़ें ऑफर कर ही रही है। तो इस वीडियो में इतना ही भाई। जब भी गाड़ी चलाएं सुरक्षित तरीके से चलाएं। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लेना। ऐसे नहीं, डिस्काउंट चाहिए तो बोलो, डिस्काउंट चाहिए तो इतनी तेज नहीं।